वीडियो में कर रहे हैं कि क्लेजन रीअरेंजमेंट में एलाइल फिनाइल ईथर जो है, एलाइल ग्रुप क्या है ये आप जान लीजिए कि ये ग्रुप एलाइल है, इसको आप समझ लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ कुछ भी है जैसे Br लिखा है तो ये एलाइल ब्रोमाइड कहलाएगा कॉमनली। अगर यहाँ OH है तो एलाइल अल्कोहल है। So this group is allyl. This group is allyl, and this is phenyl. So this is allyl phenyl ether. This is the common name. तो इसी का रीअरेंजमेंट है क्लेजन रीअरेंजमेंट कि इसको जब आप गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो एक रीअरेंजमेंट ये देगा, ये आपको मिलेगा OH and this is CH2CH double bond CH2. But it is very interesting कि CH2 कौन सा जुड़ा है। यहाँ से टूटने के बाद ये CH2 यहाँ लग गया है या फिर ये CH2 लग गया है। और इस तरह के मैकेनिज्म को जानने के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म जानने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं कि इंटरमीडिएट का आइसोलेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रूफ हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें एक मेथड ये भी है आइसोटोप लेबलिंग। कहने का मतलब कि अगर समझ लीजिए कि आपने एक यहाँ कोई रंग पोत दिया है कॉमन भाषा में, और अगर ये रंग यहाँ दिखाई दे रहा तो आप कहेंगे कि ये जुड़ा है, और अगर ये नहीं यहाँ जुड़ रहा है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे कि इस तरह जुड़ा है। तो इट इज़ फाउंड दैट बाय आइसोटोप लेवलिंग कि ये जैसे C14 यहाँ कर दिया हमने तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो आ रहा है वो C14 मतलब कि ये वाला कार्बन जो है वो इससे जुड़ रहा है। और अगर ये आर्थो पोजीशन जो है दोनों, ये एलाइल फिनाल है, और अगर ये दोनों पोजीशन जो है ये मान लीजिए कि ये दोनों पोजीशन पे ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा हुआ है ना। अगर दोनों आर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड हैं तब क्या होगा, तब आप देखेंगे कि पैरा पे आके रीअरेंजमेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन पैरा पे होगा। और सपोज कि यहाँ पे CH3 है और ये CH3 है और आपने इसको गर्म किया है, तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये दोनों पोजीशन ब्लॉक्ड हैं तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा OH and here CH2 CH double bond CH2. But this is interesting and important mechanism में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे देखा गया है कि ये जो आपका वो है कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो ये जो कार्बन है आइसोटोप लेबलिंग से आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। सो इफ़ आई एम नॉट कंफ्यूज्ड देन हम बता सकते हैं आपको। एक सेकंड चेक भी हम करेंगे, है ना, कि क्या है, कहीं उल्टा तो नहीं कुछ हो गया है। 1 मिनट।
तो ठीक है, हम लोग जो देख रहे थे कि अगर हम लेवलिंग इसको यहाँ से करें तो जो है वो इट इज़ फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली कि ये जो हमारा आइसोटोप है कार्बन का, ये आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है, आइसोटोप लेवलिंग से आप पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो याद रखें आप कि अगर आपका यहाँ पे कोई नहीं है तब आपके आर्थो पोजीशन पे रीअरेंजमेंट होगा, और अगर आपके यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों तरफ ब्लॉक्ड है, तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भी आप जान सकते हैं। तो ये रहा आपका ईथर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। और इसी में एक रिएक्शन जो डाईइथाइल ईथर का है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि कंडीशन बदलने से प्रोडक्ट बदल जा रहा है, रिएक्टिविटी बदल जा रही है, और ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये है आपका CH2 CH3 CH2O CH2 CH3 डाईइथाइल ईथर। और इसमें जब हम Cl2 डालते हैं, डार्क है, तब रिएक्टिविटी बहुत कम होने के कारण केवल यहाँ और यहाँ प्रोडक्ट मिलता है आपको। CH3 CHCl और O CHCl CH3, तो डाइक्लोरो कंपाउंड आपको मिलता है। लेकिन अगर आप रिएक्शन में Cl2 डालें और लाइट लें तब रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, और सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर रिप्लेस बाय क्लोरीन, और तब आपको मिलेगा CCl3 CCl2 O CCl2 एंड CCl3। तो आपको जो ईथर मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी। तो ये आ सकता है इम्तहान में, क्योंकि कंडीशन बदलने से जब प्रोडक्ट बदल जाएंगे तो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो ईथर से आपको ये सब क्वेश्चंस आएंगे, और आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। और ईथर से प्रैक्टिकल यूज़ में बहुत सारे सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, और सॉल्बिलिटी भी इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत ही अच्छी है। दूसरी चीज़ कि इसको बॉटल में जब हम रखते हैं तो यूज करने के पहले हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी काफ़ी दिन की अगर रखी हुई है ईथर तो उसमें पेरोक्साइड बन जाती है और वो बोतल खोलते समय एक्सप्लोड भी कर जाता है। तो ये सावधानी है जिसको आप रखेंगे। और ईथर जो है वो जिसको हम एनेस्थेटिक बोलते हैं, निश्चेतक, इससे कम मात्रा में सूंघने से और आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, हल्का उसको डलनेस आती है। और बहुत सारे हाई स्कूल में हम लोग थे तो जो चीड़ फाड़ करके हम लोग दिखाते थे मेढक के साथ, तो उसमें हम लोग ईथर का यूज करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगला लेक्चर जो होगा वो फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडे लेक्चर। बस ये है कि आप एग्ज़ाम के पहले हर वीडियो को देखें, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। मैंने कई बार आपको कहा भी है, वेलकम किया है, और बार बार आप वीडियो को देखें। एक बार देखें नहीं, कई बार देखें, और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कॉपी कलम पे केवल देख के ही मत करें, कॉपी कलम पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद और तब आप एग्ज़ाम में जाएं, तब आपको क्या होगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। आने वाले एग्ज़ाम आ रहे हैं, BSc पार्ट 2 के, और बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।